हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10th का एक चैप्टर है प्रश्नावली 12.1 जिसमें विरुद्ध से संबंधित क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का है, बिहार बोर्ड का। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और बारी बारी से एक एक करके क्वेश्चन बनाएंगे और समझेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से बनाया जाता है और किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। चलिए हम पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। कह रहे हैं कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं। पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं। ये वृत्त है ना, ये इसका सेंटर पॉइंट है। तो यहां से यहां और यहां से यहां, यानी ये जो सेंटर पॉइंट है ना, सेंटर पॉइंट से हम कहीं भी अगर हाफ लाइन खींच ले इस तरह से, तो ये सेंटर पॉइंट से जो हाफ होगा ना, उसको हम रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियस, यानी कि त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। और ये जो यहां से यहां टोटल फुल लाइन, चाहे ये यहां से यहां, चाहे ये यहां से यहां, ये जो फुल लाइन है ना, उसको हम लोग डायमीटर यानी कि व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। क्लियर? और ये जो सर्किल दिख रहा है, ये पूरा, इसको हम लोग मतलब इस तरह से गोल अगर हम खींच दिए तो इसको क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि त्रिज्या जो हाफ होता है, यानी कि यहां से लेकर के यहां। चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, यानी कहने का है, हम इसको मिटा देते हैं ना, हम इसको मिटा देते हैं। कह रहा है कि दो वृत्त है, एक वृत्त है और एक छोटा ले लेते हैं, है ना। छोटा ले लिए, यहां से यहां त्रिज्या समझ गए ना, रेडियस हाफ, है ना। और इसका जो सेंटर पॉइंट है यहां से यहां ले लेते हैं। क्लियर? तो कह रहा है हमको कि दो वृत्त है, ये एक वृत्त है और एक ये वृत्त है। इसकी जो त्रिज्याएं हैं, एक की त्रिज्या जो है वो 19 सेंटीमीटर है और एक की जो त्रिज्या है वो 9 सेंटीमीटर है। एग्जैक्टली क्लियर? एक की जो त्रिज्या है वो 19 सेंटीमीटर है और एक की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। अब इसको समझिए। कह रहा है कि ये एक वृत्त है और एक ये वृत्त है। एक की त्रिज्या जो है वो 19 सेंटीमीटर है और एक की क्या है? 9 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि ये दोनों वृत्त को मिला करके एक बड़ा सा वृत्त बनाया जाता है और उसकी जो परिधि होगी, यानी कि इसकी परिधि और इसकी परिधि, दोनों की परिधियों को जब जोड़ दिया जाता है ना, तो एक बड़ा सा वृत्त बनता है। तो उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए, परिधि कहते हैं ये वृत्त है ना। तो यहां से यहां तक, यहां से मान लीजिए एक चक्कर लगाएं, तो यहां से अगर हम चले और यहां से घूमकर एक चक्कर यानी यहीं पर हम आए, तो इस पूरे एक चक्कर को हम क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। यानी कि वृत्त में पूरे एक चक्कर लगाने को हम क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। तो अब समझ लीजिए कि ये कह रहा है कि इसकी परिधि और इसकी परिधि दोनों को जोड़ देंगे तो एक बड़ा वृत्त बनेगा ना, एक बड़ा वृत्त बनेगा। तो उस वृत्त की परिधि, यानी कहने का अर्थ समझिए, क्वेश्चन कह रहा है कि जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है, यानी कि बड़ी वाली की जो परिधि होगी, इसका योग और इसका, ये दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो एक बड़ा सा वृत्त का परिधि बनेगा और उस वृत्त से हमको उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो हम पहले क्वेश्चन से बनाते हैं। पहले हमको परिधि निकालना होगा। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है, वृत्त की परिधि इसका टू होता है 2πr। और ये जो पाई है ना, ये जो पाई देख रहे हैं, इसका वैल्यू होता है 22/7, या यूज करने दिया जाएगा कहीं पर तो 3.14 क्वेश्चन में दिया रहेगा, तब ही आपको 3.14 यूज करना है, अन्यथा 22/7 ही आपको यूज करना है पाई का वैल्यू। कह रहा है कि तो हम पहले ले लेते हैं और लिख लेते हैं। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला ये हो रहा है। तो प्रश्नानुसार हम बनाते हैं, पहला ही ले लेते हैं। पहले हम बनाते हैं 19 सेंटीमीटर वाले
त्रिज्या 19 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या का परिधि। तो फॉर्मूला हो गया हमारे, क्या हो गया 2πr 2 गुने 22/7 गुने r कितना हो गया हमारा 19। गुना भागा है, नॉर्मली गुना भागा हम करेंगे, है ना। 22 गुनी 44 गुने 19/7। अब हम क्या करते हैं, ये 44 को हम 19 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। कर दीजिए, 4 नंबर 36, 4 नंबर 36 और 3 39 और ये हो गया 44, 6 9 4 13, 4 3 7 1, यानी कि हमारा क्या किया 836/7। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ये किसका है 19 सेंटीमीटर वाले वृत्त की त्रिज्या। इसको हम यहाँ पर बना देते हैं, ये बड़ा है तो यहाँ पर बना देते हैं 19 सेंटीमीटर। चलिए ये आ गया 19 सेंटीमीटर वाले का। अब इसको हम मिटा रहे हैं। अब दूसरा क्या बोल रहा है, हम यहीं से बनाते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है 9 सेंटीमीटर। तो डालिए 9 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या की परिधि क्या होगा हमारा, वो भी फॉर्मूला होगा परिधि का 2πr। तो हो गया 2 गुने 22/7 गुने 9 हो गया ना। 22 गुने 44 और 44 गुने 9 क्या हो गया 44 गुने 9 396 हो जाएगा। 9 चौक 36 396/7। ये सेंटीमीटर में है तो हम सेंटीमीटर लिख देंगे, क्लियर है ना। ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। अब यहाँ पर समझते हैं क्या बोल रहा है प्रश्नानुसार कि एक वृत्त, बड़ा सा वृत्त की परिधि बनता है जिसकी त्रिज्या निकालना है। तो प्रश्नानुसार बड़े वृत्त की परिधि, बड़े वृत्त की परिधि, बड़ा वृत्त की जो परिधि होगी वो क्या होगा, ये दोनों का जोड़, यानी कि बराबर 19 सेंटीमीटर। इसको एक काम करते हैं, यहां से मिटा देते हैं, यहां से लिखते हैं प्रश्नानुसार बड़े वृत्त की परिधि बराबर क्या हो जाएगा, दोनों का योग। तो 19 सेंटीमीटर वाले वृत्त की परिधि और प्लस 9 सेंटीमीटर वाले वृत्त की परिधि, ये दोनों की परिधि जोड़ देंगे तो बड़ा वाला की परिधि हो जाएगी, क्लियर। 19 सेंटीमीटर वाले का क्या आया 836/7, 836/7 और इसका क्या आया है 396/7 यानी कि 396/7। चलिए यहां तक आप लोग समझ रहे हैं। अब हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो ये 7 हो गया, ये 836 प्लस 396, चलिए 6 6 12, 9 3 12 1 13, 8 3 11 1 12, 1232/7। ये किसका है बड़े वृत्त की परिधि। बड़े वृत्त की जो परिधि आई वो क्या आया 1232/7, क्लियर। अब हमसे क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए फाइंड क्या करना है, त्रिज्या निकालना वो बड़े वृत्त की। तो बड़े वृत्त की परिधि कितना है 232/7, तो हमको क्या निकालना है त्रिज्या। तो लिख दो बड़े वृत्त की परिधि, तो क्या होता है फॉर्मूला 2πr ही होगा और ये परिधि आया तो 2232/7, 2 गुने 22/7 गुने r निकालना है, निकालना है। चलो ये क्या हो गया हमारा 44r/7 = 1232/7, ये इक्वल है, कट गया। तो क्या बच रहा है हमारा 44r/1232, है ना। 44r/1232, r हमको निकालना है, r निकालना है बड़े वाला का। तो क्या होगा ये इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाकर के भागा है, तो 1232/44 काट दीजिए। 2 से कटेगा ना, 2 से कटेगा तो 2 से कटे तो 22 दूनी 44, 2 छक 12, 2 इकाई 2, 2 छक 12 616, फिर कटेगा 11,
द्वितीय 6 308/11 308/11 11 से भागा दे दो 308 को, कितना आया 308/11 11 से भागा दे दो तो 11 दूनी 22 8 8 11 8 88, यानी कि ये जो 28 आया बड़े वाले वृत्त की जो त्रिज्या आई है ना वो क्या आया 28, यानी कि r बराबर 28 सेंटीमीटर आंसर। यानी कि बड़े वाले जो वृत्त की त्रिज्या आई, जो बड़ा वृत्त बना था उसकी जो त्रिज्या आई वो क्या आई, ये 9 सेंटीमीटर वाला है ना। तो बड़े वाले जो वृत्त बना था उसकी जो त्रिज्या आई वो क्या आई 28 सेंटीमीटर, यानी कि मान लीजिए वो दोनों जोड़ करके जो बड़ा वृत्त बना था उसकी जो त्रिज्या आई क्या आई 28 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं इजी वे में। अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, चलिए कोई दिक्कत कहीं पर भी। देखिए सेम ही क्वेश्चन है, बस उसमें क्या था ना, ये जो दूसरा क्वेश्चन है ना उसमें क्या था वो परिधि दी हुई थी, और इसमें जो है ना कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः इतना और इतना है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। उसमें परिधि थी और दोनों परिधियों को जोड़ करके एक बड़ा सा परिधि यानी बड़ा सा वृत्त बनता था और उससे हम त्रिज्या निकालते हैं। इसमें क्या है ना कि दोनों का क्षेत्रफल निकालना है और इससे हमें बड़े वाले की त्रिज्या निकालना। चलिए हम वृत्त का जो फॉर्मूला होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। पाई बराबर तो हम बोल ही चुके हैं कि पाई स्क्वायर क्या होता है 22/7 लगाना है। अगर पाई का वैल्यू 3.14 नहीं दिया हुआ हो तो हम 22/7 ही लगाएंगे। क्लियर। चलिए पहले हम एक वृत्त बनाते हैं जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। हम लिख लेते हैं 8 सेंटीमीटर, यहां पे बनाते हैं 8 सेंटीमीटर वाले वृत्त का क्षेत्रफल। क्लियर। बराबर पाई आर स्क्वायर। आर का वैल्यू कितना है 8, आर स्क्वायर रूट 3 दिया। चलिए तो हम गुना कर लेते हैं 8 64 और 64 को हम 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8 से दूनी 12 128 8 10 4 1408/7। क्लियर। सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा क्षेत्रफल। दूसरा हमारा है 6 सेंटीमीटर वाला, लिख देते हैं 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त का क्षेत्रफल। इसका भी फॉर्मूला होगा वही पाई आर स्क्वायर। पाई हो जाएगा 22/7 गुने 6 गुने आर जो है हमारा 6 है, 6 गुने 6। यहाँ पे त्रिज्या लिख लीजिए ताकि लगे है ना 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो ये क्या हो गया 22/7। तो कर दो 36 गुने 22 मल्टीप्लाई कर दो क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 3 दूनी 6 7 72 है ना 2 7 दोनों 792/7। क्लियर। अब इसको मिटा देते हैं। अब आते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि ये दोनों को जोड़कर एक बड़ा सा क्षेत्रफल होता है ना। तो हम कर देते हैं प्रश्नानुसार बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले का क्षेत्रफल, त्रिज्या वाले का क्षेत्रफल अब प्लस 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले का क्षेत्रफल। हो गया ना। तो 8 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या क्या है ये 1408/7। क्लियर। और
6 सेंटीमीटर वाले का 792/7। उसी तरह एलसीएम ले लेते हैं, तो 7 1408 प्लस 792 जोड़ दो, 8 2 10, 9 1 10, 4 7 11, 1 12 और 1 1 2, 2200/7। कितना है? 2200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी जो ये बड़ा वाला वृत्त बना उसका क्षेत्रफल कितना है? 2200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको निकालना क्या है? त्रिज्या। क्या निकालना है? त्रिज्या। बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया? 2200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बड़े वाले वृत्त का भी तो फॉर्मूला वही होगा ना, पाई आर स्क्वायर होगा ना। तो हो गया 22/100/7। पाई का वैल्यू 22/7 गुने आर स्क्वायर इसका 2200/7। ये नीचे है एक इक्वेशन कट गया, तो क्या बच गया? 22r स्क्वायर इक्वल टू 2200। तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 22 उधर चला जाएगा, कट गया है ना। तो क्या बचा? 100। आर स्क्वायर इक्वल टू 100। यहाँ पर एक सेंटीमीटर स्क्वायर में है, इधर स्क्वायर में, उधर रूट चढ़ेगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा? आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो जो बड़े वाले वृत्त की जो त्रिज्या आई वो कितना आई? 10 सेंटीमीटर आया। बड़ा वाला जो वृत्त बना इसकी जो त्रिज्या बनी वो कितनी आई? 10 सेंटीमीटर। समझ आ रहा है ना क्वेश्चन? कोई दिक्कत समझने में? इस तरह से आप इसको बना सकते हैं।